क्या आपने कभी सोचा है, एक ही क्लास में पढ़े हुए दो दोस्त, एक ही जैसी डिग्री, एक ही शहर, फिर भी 10 साल बाद एक दोस्त बहुत सफल हो जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है? क्यों? डिग्री का फर्क नहीं है, किस्मत का भी फर्क नहीं है। फर्क है सिर्फ एक चीज का, सोच का, नजरिए का, एटीट्यूड का। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मोटिवेशनल किताब के बारे में, शिव खेड़ा की लिखी हुई जीत आपकी। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको जीतने का नक्शा देती है। अगर आप इसे समझ गए तो जीत आपकी ही है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले 25 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शिव खेड़ा जी कहते हैं, सफलता कोई जादू नहीं है। सफलता एक इमारत की तरह है। इमारत को खड़ा करने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। उनकी इस इमारत के 5 पिलर हैं: सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, अच्छी आदतें, हैबिट्स, सही मूल्य, वैल्यूज, लक्ष्य, गोल्स। आज हम एक एक करके इन 5 पिलरों को विस्तार से समझेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक गलती जो 99% लोग करते हैं और हमेशा हारते हैं। पहला पिलर, आपका नजरिया आपका भविष्य तय करता है। शिव खेड़ा जी एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। एक पिता ने अपने 2 बेटों को एक एक जूते की फैक्ट्री में काम देखने के लिए एक सुनसान द्वीप पर भेजा। वहां कोई जूते नहीं पहनता था। पहले बेटे ने पिता को फोन किया, पिताजी, यहां कोई उम्मीद नहीं है, यहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता, मैं वापस आ रहा हूं। दूसरे बेटे ने फोन किया, पिताजी, क्या शानदार मौका है, यहां तो किसी के पास जूते ही नहीं हैं, हम तो पूरी मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। देखा आपने, जगह वही, हालात वही, पर नजरिया अलग तो नतीजा अलग। सकारात्मक नजरिया क्या है? लोग सोचते हैं सकारात्मक नजरिया मतलब हर समय अच्छा अच्छा सोचना। नहीं, सकारात्मक नजरिया मतलब है हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना। शिव खेड़ा जी कहते हैं, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, गिनने वाले और करने वाले। गिनने वाले कहते हैं मेरे पास क्या नहीं है, करने वाले कहते हैं जो मेरे पास है उससे मैं क्या कर सकता हूं। नजरिया कैसे बनता है? 3 चीजों से। परवरिश, बचपन में आपने क्या सुना? माहौल, आप किन लोगों के साथ रहते हैं? अनुभव, जिंदगी ने आपको क्या सिखाया? अगर आप अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपना माहौल बदलना होगा। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। दूसरा पिलर, आत्मसम्मान, खुद की इज्जत। बहुत लोग सोचते हैं घमंड और आत्मसम्मान एक ही है। नहीं, घमंड कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी किसी से कम नहीं हूं। जिस इंसान का आत्मसम्मान कम होता है वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है और तुलना ही सारी दुखों की जड़ है। शिव खेड़ा जी कहते हैं, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए 2 काम रोज करो। कोई एक ऐसा काम करो जिससे आपको खुद पर गर्व महसूस हो। किसी दूसरे की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप खुद की नजरों में बड़े बनोगे, तभी दुनिया की नजरों में बड़े बनोगे। तीसरा पिलर, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है। शिव खेड़ा जी कहते हैं, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल है, पर उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें डालना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है। आप सुबह 5 बजे उठते हैं या 10 बजे, ये आदत है। आप समय पर पहुंचते हैं या लेट, ये आदत है। आप किताब पढ़ते हैं या दिन भर रील देखते हैं, ये आदत है। आज आप जो है वो आपकी 5 साल पहले की आदतों का नतीजा है और 5 साल बाद आप जो होंगे वो आज की आदतों का नतीजा होगा। इसलिए आज से एक अच्छी आदत चुनो और 21 दिन तक लगातार करो। 21 दिन में वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। चौथा पिलर, मूल्य आपका चरित्र। कई लोग सफल तो हो जाते हैं पर टिक नहीं पाते। क्यों?
क्योंकि उनका चरित्र कमजोर होता है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता आपके मूल्य नहीं तो सफलता कुछ दिन की मेहमान है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी ने एक टैक्सी ड्राइवर को देखा जो अपनी टैक्सी को शीशे की तरह चमका रहा था। आदमी ने पूछा, भाई तुम तो नौकर हो, इतनी मेहनत क्यों? ड्राइवर ने कहा, साहब मैं नौकरी नहीं, अपना काम कर रहा हूं। ये टैक्सी मेरी है, मेरी पहचान है। यही है मूल्यों का फर्क। काम को काम नहीं, पूजा समझो। 5वां और सबसे जरूरी पिलर, लक्ष्य, गोल। शिव खेड़ा जी कहते हैं, बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे बिना पते के लिफाफा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। दुनिया में सिर्फ 3% लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं और वही 3% लोग दुनिया के 97% लोगों पर राज करते हैं। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? याद रखो, स्मार्ट। एस, स्पेसिफिक, साफ होना चाहिए। एम, मेजरेबल, नापा जा सके। अचीवेबल, पाया जा सके। आर, रियलिस्टिक, वास्तविक हो। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा हो। मुझे अमीर बनना है, ये लक्ष्य नहीं है, ये सपना है। मैं अगले 2 साल में अपनी कमाई 50,000 महीना करूंगा, ये लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को रोज लिखो, रोज सुबह पढ़ो। आपका दिमाग खुद ब खुद उस तरफ काम करने लगेगा। अंत में वो गलती जो 99% लोग करते हैं। शिव खेड़ा जी कहते हैं, लोग जीतने के लिए नहीं, हार से बचने के लिए खेलते हैं। वो सोचते हैं फेल न हो जाओ। लोग हंसेंगे नहीं, पैसा डूबेगा नहीं। और जो हार से बचने के लिए खेलता है वो कभी जीत ही नहीं पाता। जीतने वाले हार से नहीं डरते, वो कहते हैं मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। अगर हार भी गया तो सीख जाऊंगा। तो दोस्तों, इस किताब का आखिरी संदेश यही है, विजेता अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। आपके पास सब कुछ है, बस जरूरत है एक सही नजरिए की, एक मजबूत आदत की और एक साफ लक्ष्य की। आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा भी जोश भरा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही किताबों के निचोड़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि याद रखिए, लेखक ने कहा है, जीत आपकी ही है। धन्यवाद।